if you have an exam tomorrow and you haven't studied anything, then this video is for you, because in this video we are going to talk about क्या करना चाहिए अगर कल एग्जाम हो और तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा हो. So let's get started. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल एनालाइज द सिलेबस. ओके, अपना सिलेबस निकालो एंड उसमें से सबसे जो चैप्टर्स का हाईएस्ट वेटेज है वो ढूंढो. वी विल कवर दोज चैप्टर्स फर्स्ट जिनकी सबसे हाईएस्ट वेटेज आने वाली है एग्जाम में. बिकॉज अगर किसी चैप्टर का कोई चैप्टर 2 नंबर का आ रहा है तो तुम उसको पहले क्यों करोगे, राइट? सो पहले वो चैप्टर निकालो जो एक 8 या 10 नंबर के आ रहे हैं, मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स. उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से करना है एंड बाकी चैप्टर्स को हम बाद में देखेंगे. सो फर्स्ट एनालाइज योर सिलेबस. और एक और बात, अगर लाइक कोई बहुत हाई वेटेज वाला टॉपिक है, राइट, और तुम उसको बहुत एफिशिएंटली मेमोराइज करना चाहते हो, तो मेरी एक टेक्निक है. इट इज़ कॉल्ड कीवर्ड समराइजिंग टेक्निक. ओके, इसमें मैं क्या करती हूँ, लाइक कई बार एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है एंड हम उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, ना तो हमें कुछ याद होता है एंड ना कुछ समझ आता है. तो मैं क्या करती हूँ कि पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़ो उस पैराग्राफ को एंड उसी पैराग्राफ के साइड में उस पैराग्राफ को छोटे से उसमें समराइज़ कर दो, जितने कम वर्ड्स में तुम समराइज़ कर सकते हो. सेंटेंसेस भी नहीं यूज़ करने, जस्ट यूज़ कीवर्ड्स, समराइज़ कर दो. ईयर, इवेंट, डिस्क्रिप्शन, बस तुम्हें बहुत जल्दी याद होगा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर रिविजन एज वेल. अगले दिन अपनी वो शॉर्ट समरी पढ़ के चले जाओ and you are good to go. So yep, this is a trick जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, यही समराइजिंग वाली ट्रिक, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प करती है. एंड इन द नेक्स्ट क्लिप मैं अपनी बुक की एक क्लिप डाल दूँगी जो मेरी क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक है एंड तुम उसमें देख पाओगे कि मैंने कैसे इतने बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स को इतने छोटे छोटे उसमें समराइज़ किया हुआ है एंड ये बहुत हेल्प करता है. एंड सो या और जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाए तब एक मैं चीज़ और बताती हूँ क्या करो. यूज़ पास्ट ईयर पेपर्स. और पास्ट ईयर पेपर्स ये नहीं कह रही मैं कि पूरे पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, डोंट डू दैट. तुम्हें पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ, उसमें से क्या करो कि बस खुद ही ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो कि बहुत रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो रिपीट होते आ रहे हैं. वैसे क्वेश्चन पक्का तुम्हारे एग्ज़ाम में भी फिर से रिपीट होंगे, ठीक है. तो PYQs बहुत हेल्प करते हैं, बट अगर तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियसली कि सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे. बट अगर थ्योरी एग्जामिनेशन है तो वैसे क्वेश्चंस को ढूंढो जो बहुत रिपीट होते हैं और वो वाले क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाओ. वैसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हैं कि आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में. एंड एक और बात, अगर तुम लाइक 9th में हो या 11th में हो एंड तुम्हारे पास PYQs नहीं है तो तुम क्या करो, तुम अपने क्लास टेस्ट से एनालाइज करो. अब कहोगे क्लास टेस्ट को तो कोई सीरियसली नहीं लेता, बट क्लास टेस्ट में टीचर्स वही क्वेश्चन डालते हैं जो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रोबेबल होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए. सो एनालाइज योर क्लास टेस्ट, क्योंकि उसमें टीचर्स वैसे भी वही टॉपिक्स या वही क्वेश्चंस डालते हैं कि तुम्हें याद हो जाए वो क्वेश्चन कि तुम लिखो जब टेस्ट में. सो एनालाइज योर क्लास टेस्ट एंड यप. और तो यू नो देयर आर कोई डायग्राम्स पर क्वेश्चन होते हैं जो लाइक तुम्हें पता होते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट यू नो स्कोरिंग क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ डायग्राम ही तो बनानी है. प्रैक्टिस डायग्राम्स, बना के देख लो डायग्राम को अगर तुम्हें पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस. उनमें मार्क्स मत कटवाओ, प्रॉपर लेबलिंग वगैरह सब कुछ याद करके जाओ. सो यप. एंड ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था एंड मैं इस वीडियो में भी बोलूँगी कि इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ टू स्कोर गुड इज़ योर प्रेजेंटेशन. जितना पेपर अच्छा करके आओगे, सुंदर करके आओगे,
तुम्हें उतने मार्क्स मिलेंगे। लाइक ऑब्वियसली कंटेंट भी होना चाहिए बीच में, लेकिन उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल, थोड़ा अच्छा बना के लिखोगे तो थोड़े और मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। थोड़ा फ्लो चार्ट बना दो, उसके बाद हेडिंग्स अच्छे से अंडरलाइन वगैरह कर दो, कीवर्ड्स कोई है, कोई इंपॉर्टेंट लाइक ईयर है उसको अंडरलाइन कर दो। अगर कोई लाइक कुछ भी है उसको लाइक पहले ईयर लिख दो, फिर उसका इवेंट क्या था उसका नाम लिख दो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हेडिंग डाल के उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। यू विल स्कोर गुड। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करोगे उतने बढ़िया तुम्हारा पेपर लगेगा, उतने तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो यस। एंड एग्ज़ाम के सुबह सुबह जस्ट रिवाइज करो वो वाले टॉपिक्स, वो वाले एक तो जो तुमने लाइक देखे हैं कि PYQs में बहुत रिपीट हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाओ सुबह। अगर कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमने ऐसे समराइज करा शॉर्ट में, अपनी समरी पढ़ के जाओ। एंड फिर से हेडिंग्स पढ़ के जाओ, अगर कोई इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। एंड okay, all the best for your exams. Bye. Okay guys, if you liked watching this video, do like, share and subscribe and follow for more.